पंजाब स्टेट का राज्य स्तरी जी दिव्यांग वोटर लिए जरा ये सेंसिटिवनेस करने लिए जो प्रोग्राम से वो इत्थे किया गया है, जिसमें सारे पंजाब के सारे जिले के ਜਿਹੜੇ एक नोडल अफसर है हर जिले च बनाए गए हैं, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ दिव्यांग वोटर हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फैसिलिटेट ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ बुलाए गए सन। तो उस तो इलावा ਜਿਹੜੇ गैर सरकारी संस्थावां ਜਿਹੜਾ इस ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ करना है, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ बढ़ाਉਣ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60,000 ਜਿਹੜੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਵੋਟ ਨਵੇਂ बने। पंजाब में कितने टोटल वोट? देखो पंजाब में 1 करोड़ 96 लाख वोटर है टोटल, और जो पिछले साल जो 1 करोड़ 12 लाख था 92 लाख था, तो 4 लाख 4.5 लाख नए बने हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा 7 लाख नए बने हैं, तो कुछ लोगों ने अपना कटाया भी है, किसी कुछ की डेथ हुई है, कोई बाहर चले गए हैं, इसलिए थोड़े नेट एडिशन तैयारियां हो चुकी हैं पूरी इलेक्शन को लेकर? देखो तैयारी तो चलती रहती है हमारी, वैसे इलेक्शन का काम काफ़ी सिस्टमेटिकली काफ़ी पहले शुरू हो जाता है। तो हमारी तैयारी मटेरियल की, मशीनों की, लोगों की ट्रेन करने की, वो सब काफ़ी कुछ चल रही है एडवांस स्टेज में। कुछ तैयारियां तो इलेक्शन के नज़दीक ही होती हैं। देखो आचार संहिता जो इलेक्शन का डेट फाइनल हो जाता है ना, तो उससे पीछे काउंट करके लगाते हैं। तो अभी जब भी फाइनल हो जाएगा तो आप समझ लो अगले साल के जो फरवरी महीना जो है ना, वही मेन सबसे लगता है उस महीने में कभी होगा, तो उसके हिसाब से जब डेट फाइनल होगा तभी फाइनल होगा। अभी कुछ कह नहीं सकते। जैसे देखिए जो नशों का काफी बड़ा इशू रहता है, तो इस बार क्या रहेगा इलेक्शन कमीशन का कि किस तरह से जो नशों को ना देखो एक ना ये 2 महीने इलेक्शन कमीशन तो आचार संहिता जब लगती है उसके बाद से ही सारा काम ज़्यादा देखती है, लेकिन उतने दिनों में सारा तो नहीं हो सकता। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए और इसका चुनाव पर बुरा असर ना पड़े, इसके लिए सारी तैयारियां की गई हैं। तैयारियां सारी हो चुकी हैं इलेक्शन को लेकर पंजाब? लगभग सारी तैयारियां पूरी। तो जैसे ये है भी विदाउट नोट, तो जैसे नोटबंदी के बाद काफी तो फर्क पड़ गया, लेकिन जो आने वाले समय लगता है कि अगर कुछ ऐसे पीछे पकड़े भी गए ऐसे जो जाली नोट थे या इस तरह के जो चलने की उम्मीद इस बार लगती ज़्यादा, तो नहीं देखो ऐसा है ना, हमारी तैयारी तो लोगों को टेक्नोलॉजी के साथ और अपनी सिस्टम बना के है इसको इन्फोर्स करने की और लोगों को एजुकेट करने की। केवल इन्फोर्समेंट से नहीं होता है, एजुकेशन, वोटर एजुकेशन का भी बड़ा इफेक्ट पड़ा है। हर स्कूल में, हर कॉलेज में लोग जाते हैं, बातें करते हैं, ये गलत बात है। तो इस तरह से लोगों से एक स्टिग्मा तो हो गया इन चीज़ों का, तो दोनों तरह से हम इसको पकड़ने की कोशिश। देखो मशीनें ना पुरानी जो पिछले इलेक्शन में यहाँ हुई थी मशीनें, वो तो पुरानी हो चुकी है, नई मशीनें हमारी आ चुकी हैं और उससे हम उसी से तैयारी हर मशीन में एक बटन होता है नोटा के लिए। सर सेंसिटिव बूथ कितने और नॉन सेंसिटिव? ये बेसिकली जब कैंडिडेट जब डिसाइड होते हैं उसके बाद पता लगता है जो कहाँ कितने सेंसिटिव है, कितने किस तरह के हैं। लेकिन इतना जरूर है जो इलेक्शन कमीशन और सरकार के जो अधिकारी हैं उनके साथ मिल के ऐसा प्रबंध करने का कोशिश कर रहे हैं और कामयाब होंगे जो इसमें पूरी शांतिपूर्ण, फ्री, फेयर, अच्छा इलेक्शन। सर आपने कितनी कंपनियां मांगी है पैरामिलिट्री फोर्स की? ये सब चीज़ें डिटेल हम आपको नहीं कह सकते ये, लेकिन एडिक्वेट होएगा, इसमें कोई इसकी जिम्मेवारी कमीशन की है। सर सिक्योरिटी को लेकर इस बार क्या बात रहेगा? टेक्नोलॉजी का यूज सबसे ज़्यादा है। देखो खास तो मैंने कई दूसरे देशों में भी जो हमारे से बाद में प्रजातंत्र हुए हैं, इलेक्शन का रिवाज बहुत नया है, वहाँ देखा है जो पोलिंग स्टेशन पर एक भी सिपाही नहीं होता। इसमें सिक्योरिटी की तो जरूरत नहीं है, लोगों ने हमने आपस में जाके वोट डालना है, सिक्योरिटी की तो जरूरत है नहीं। लेकिन हमारा सिस्टम अभी है जो हमें जरूरत होती है, तो हम इसकी पूरा इंतजाम किया हुआ है, इसमें कोई कमी नहीं। कह सकते हैं कि पंजाब में पूरी तैयारियां पूरी तैयारी है इसमें। इस तरह के लिए कमीशन पूरा चौकस है, कोई दिक्कत नहीं है। सर कुछ सेंसिटिव बूथ के लिए आपने जो स्पेशल मशीनें मंगाने की जिसमें प्रिंट आउट भी निकलेगा, तो वो कितनी आई हैं या कितनी नहीं? वो अभी क्योंकि नई चीज़ है तभी सारी, जैसे देखो इलेक्शन ये जो वोटर मशीन है ना, वो भी 1988 से 88 से शुरू हो गया था और फाइनल 2002 में जाके 1 में जाके हुआ है, जो सभी जगह पोलिंग स्टेशन पर लगा है। टाइम लगता है, वो मशीनें भी शुरू हो गई है, काफ़ी जगह हमारे पास लगेगा, सारे जिले पंजाब के सभी जिलों में लगेगा। हमारे पास कितनी डिमांड हमने की है?
नहीं, हमें देखो डिमांड की बात नहीं, डिमांड है कि जितनी मशीनें होंगी, 5 स्टेट में इलेक्शन है, सभी स्टेट में उन्होंने वही बांटनी है, तो कुछ स्टेट अभी कुछ मशीनें अभी बन रही हैं, लास्ट स्टेज में है, फैक्ट्री में है, बनेंगी, टेस्ट होंगी, पास होंगी, तभी वो कह सकते हैं कितने देंगे, लेकिन जितनी आएगी सब लगाएंगे। और काफी जिलों में, हर जिले में कम से कम तो एक तो लगेगा ही, एक से ज्यादा भी लगेगा। मंथ एंड तक उम्मीद है कि 1000 इतना लगेगा। इसके बारे में मैं कुछ कह रहा हूं। जिनके वोट नहीं बने हैं, आपने कहा था कि अभी भी लास्ट मोमेंट तक हम लेंगे, लास्ट मोमेंट तक नहीं लेंगे, हाँ। ये क्लियर है, होनी चाहिए। लास्ट मोमेंट तक कोई वोट नहीं लिया जाएगा, क्योंकि लेके उसकी वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, फिर बनाना पड़ता है, फिर छापना पड़ता है। ये आप समझ लो, अभी 31 दिसंबर लास्ट है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का जो रह जाएगा वो 5 जनवरी के बाद किसी का नहीं वोट लिया जाएगा, वो फिर तो अब अगली इलेक्शन में भी वोट डालेगा। चुनाव तारीख से पहले कितनी देर में लगता है जी? लगभग 40-45 का। टेक्नोलॉजी वाइज जो पिछली मशीनें थी वो इनमें कितना फर्क है? जैसे आता है हमेशा जो पार्टी जो रोक लगाती है, इसमें टेम्परिंग हो जाती है, कुछ छेड़छाड़ होती है। देखो, अगर इसमें इतना गारंटी आपको देते हैं इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, जो हमारा मशीन है और जो सिस्टम है इसमें कोई ये पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को कोई ज्यादा ये है, अगर इस चीज का आपको ये उत्सुकता है जानने की, तो आपका स्पेशल इसमें आधा घंटा लगेगा, तो आपको बताएंगे इसका सिस्टम क्या है, कैसे है, और इसमें कोई इस तरह का, ये पूरा परफेक्ट मशीन है। और वैसे ही अमेरिका वाले इसको गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं कहते, ये है गोल्ड स्टैंडर्ड। पार्टियां जो है नेशनल पार्टी, वो एलिगेशन लगा नहीं, ऐसे किसी नेशनल पार्टी ने कोई एलिगेशन नहीं लगाया। इसमें कुछ चेंजेस आए क्या? नहीं, कोई हाँ, नया टेक्नोलॉजी क्या फर्क है दोनों में? नहीं, इसमें जैसे कुछ पुरानी जो, जैसे ना सबसे पहले मशीन बननी शुरू हुई थी 88 में, 2001-2 से बनने लगी, 5-6 के बाद नए वर्जन बने थे, समझ रहे हैं? तो हमारी जो पुरानी मशीनें थी ना वो पहले वाली थी, उसके बाद नए वर्जन बने हैं, वो अब जो मशीनें आई हैं वो नई मॉडल की मशीनें हैं, उसमें कोई ऐसी, हाँ सारी नहीं, टोटल नई मशीनें आई हैं। हाँ, कैंडिडेट जो होगा उसका फोटो मशीन पर होगी, वो पहला बार लगेगा, पहले नहीं लगता। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट की बात करते हैं, इस बार क्या नए चल रहे हैं जिससे इस बार टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल है। जैसे हमारे यहाँ 3-4 चीजें, एक तो जैसे कंप्लेंट्स बड़ी आती है इलेक्शन के समय में, उस कंप्लेंट्स की अगर हम नॉर्मल ईमेल से इससे करते हैं ना पड़ताल, और तो उसमें काफी टाइम लग जाता है, तो लोगों की सेटिस्फेक्शन थोड़ी कम होती है। अब हमारी एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, समाधान डेवलप हो गया है, जिसमें 24 घंटे 48 घंटे में 2 अलग अलग तरह की कंप्लेनों को हम रिजॉल्व करते हैं इमीडिएटली। वो सारी चीज मोबाइल से लोगों के SMS जाता है, जो ऑफिसर हैं उनको सारी चीजें फास्ट ऑनलाइन होती है, कागज की कोई जरूरत नहीं होती। तो एक तो कंप्लेन रिड्रेसल का सिस्टम हमारा एक नया हो गया। दूसरा, जो एक कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी जो रैली करती है, मीटिंग करते हैं, उनको परमिशन चाहिए होती है, तो परमिशंस के लिए काफ़ी भागदौड़ उनको करना पड़ता था, नो ऑब्जेक्शन के लिए, उसके लिए भी एक सिस्टम बन गया, सुविधा। वो ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन ही सारी वेरिफिकेशन होगी, उनको 24 घंटे में सारा परमिशन मिल जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से, जो कि कंप्यूटर में सारी की टाइमिंग लॉग इन हो जाती है, किसने कब क्या किया, सो दैट ऐसा नहीं जो किसी ने पहले अप्लाई किया तो बाद में उसको मिले ना। सर, पंजाब में कितने पुलिस स्टेशन है? हाँ, 22,600 पोलिंग स्टेशन है पूरे पंजाब में। ये पोलिंग स्टेशन है, लोकेशन करीब आप समझ लो 18,000 लोकेशन है, मतलब एक जगह 2-3 भी होते हैं। 2 करोड़ 90 लाख करीब पॉपुलेशन है, 1 करोड़ 96 लाख वोट है, जिसमें आप समझ लो 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा मेल है, 1 करोड़ से 10 लाख कम फीमेल है, लगभग इस तरीके से। तैयारी पूरी हो चुकी है पंजाब में? पूरी तैयारी है, 1 साल से वही हो रहा है, फर्स्ट क्लास तैयारी। ठीक है सर। सर, क्या नहीं, उसके लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। देखो ऐसा है ना, करोड़ आदमी है, उसमें कोई पागल कभी किसी को कहीं कुछ कर दे, इसका कोई रूल आउट कभी नहीं कर सकता, लेकिन तैयारी ऐसी होगी जिसमें बहुत ऑर्डरली और बहुत अच्छा लगे। पंजाब जो है थोड़ा सा आज लागू होगा था, किसके बारे में थोड़ा सा? सर, पंजाब जो है सेंसिटिव है इलेक्शन को लेके के जो प्रोग्राम नहीं, सभी स्टेट सेंसिटिव है, तो यूपी का भी इलेक्शन साथ में हो रहा है, तो यूपी भी बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत ही हर स्टेट का। पंजाब के देखा जाए, आपने सारा सर्वे किया होगा। नहीं, हर स्टेट, पंजाब में बहुत शांतिपूर्ण इलेक्शन का ट्रेडिशन है, और हमें पूरा विश्वास है इस बार भी शांतिपूर्ण। हाँ, बूथ में करीब 4,000 के करीब वेब कैमरे लगेंगे, जो डायरेक्ट जिसका फीड हमें दिल्ली में कमीशन को और चंडीगढ़ में हमें भी डिस्ट्रिक्ट में DC साहब को मिलता रहेगा, जो वहाँ क्या हो रहा है, उसमें सिम कार्ड के थ्रू 3G 4G से वो कनेक्टेड होगा। ये भी एक बहुत बड़ी चीज हो रही है, इस संख्या में आज तक कभी नहीं लगाई। ये कैमरे सीधे वहाँ दिखेंगे जो वहाँ हमारे ऑनलाइन सारा
लगातार। सर आप ये 4,000 में दो चीजें हैं। जब कैंडिडेट आ जाएंगे और ऑब्जर्वर भी तब आ जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर भी तैनात हो जाते हैं, तो वो लोकल यही होते हैं। मैं तो चंडीगढ़ में होता हूँ, डीसी साहब हैं, और उस सारी मिलके जो कैंडिडेट भी अपने वरी लिस्ट देते हैं, जो हमारी चिंता ये, हमारी चिंता हुआ है, क्योंकि उनको ज़्यादा पता हम समझते हैं होता है, उन सबको ध्यान में रख के और 3G कनेक्टिविटी की अवेलेबिलिटी देख के, अगर 3G कहीं होगा वहीं ये लग पाएगा, इन दोनों चीज़ों पर विचार करके वो डिसाइड ये कर लेंगे। सर आज के प्रोग्राम में देखो आज ये है ना, कमीशन का ये है मोटो है कि कोई भी वोटर रह ना जाए, कोई भी वोटर मतलब किसी भी तरह का, हमारे जो दिव्यांग जो वोटर हैं वो भी ना रह जाए, क्योंकि पहले तो था गरीब लोग वोट देने नहीं जाते थे, कहते थे अमीर जी हम ही डाल देंगे तुम्हारा, तुम दिहाड़ी क्यों खराब करते हो। आज वो सारे जाते हैं। अब ये होता है भी आप कैसे जाओगे, इतने बड़े मुश्किल है इलेक्शन, वहाँ गेट बंद होता है, वहाँ पर आपको मुश्किल आना जाना मुश्किल होता है। तो हमने ये कहने के लिए आए हैं कि आपकी सारी तैयारी की जाएगी, आप निसंकोच आओ, और डिप्टी कमिश्नर या उनके जो स्टाफ है उनको भी हमने सेंसिटाइज करना है। जो हमने जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को भी साथ लेके क्या करना है, हमने व्हील चेयर इकट्ठा करना है, थोड़ा सा पोलिंग स्टेशन की इंस्पेक्शन करनी है, जो रास्ते में कोई उनको दिक्कत ना हो, जो गेट ऐसा हो जो खुल जाए, व्हील चेयर चला जाए। जो हम बैरिकेड लगाते थे ऐसा बांस न लगा दो जो उसका व्हील चेयर जाने का रास्ता ही बंद हो। छोटी छोटी बातें होती हैं, हम सभी नीचे वाले जो हमारे लोग हैं उनको बताना, जो ऐसे करो जो व्हील चेयर की एक्सेस, जैसे डेवलप्ड कंट्री में हर जगह व्हील चेयर एक्सेस मस्ट होता है, हमारे सोसाइटी में ये अभी नहीं है, 20-25 साल में हो जाएगा, हमारा ये सोच है। ये उस दिशा में चलने की तैयारी है, जो हमारा कम से कम पोलिंग स्टेशन पूरा एक्सेसिबल हो और इनको प्रायोरिटी मिले, क्योंकि इनको थोड़ी सी दिक्कत होती है तो इनको प्रायोरिटी से इनकी वोटिंग हो जाए, हमारे स्टाफ सेंसिटाइज्ड रहें। इस पर्पज से ये स्टेट लेवल एक प्रोग्राम है। कैंडिडेट्स पर अक्सर ओवर एक्सपेंसेस का आरोप लगता रहता है, उसको कंट्रोल करने की, चेक करने के लिए देखिए जो खर्चे दो तरह के होते हैं, एक तो जो विजिबल एक्सपेंडिचर है उसके लिए तो सारे इंतजाम होते हैं, हम कैमरा से हर रैली की वीडियोग्राफी होती है, उनका खर्चा हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसी प्रेशर में वो कभी वही कंसील छुपा के खर्चा करते हैं, तो वो सब पकड़ा कोशिश करते रहते हैं हमें लोगों को, और जो विजिबल है उसका तो सारा कंट्रोल हम कर लेते हैं। तो कितना पैसा खर्च करता है ये कैंडिडेट? पंजाब में 28 लाख है, 28 लाख। तो आपको लगता है 28 लाख में इलेक्शन होते होंगे? देखो ऐसा है, इसमें आपको दो चीजें, नहीं एक 28 लाख कैंडिडेट अपना खर्चा कर सकता है, जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका कोई लिमिट नहीं है, जो उनके जो बड़े जो स्टार कैंपेनर आते हैं उनका खर्चा इसमें नहीं शामिल होता है। सो लिमिट है 28 में, लड़ने वाला तो 28 में भी लड़ सकता है, लड़ने वाला तो 10 करोड़ खर्च के भी हार सकता है। ई पेमेंट को भी बढ़ावा दिया जाएगा इस बार? नहीं, हमारी तो नॉमिनेशन फीस होती है कि वो ऑनलाइन भी करने की कोशिश कर रहे हैं हम भी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरकार बदल दे सूखे दी